एक बच्चा अपने कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जैसे कि कॉमिक आर्ट और कस्टम एप्स वगैरह पे काम कर रहा था और वो उस प्रोजेक्ट में बहुत इन्वेस्टेड था। पूरे दिल से कितने मंथ्स लगा के उसने वो डिजाइन्स बनाए थे, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने फैमिली लिंक सुपरविजन ऑन किया। ये एक पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम होता है जिससे आप अपने बच्चे का फोन कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ऑन करते ही उस बच्चे का सारा हार्ड वर्क डिलीट हो गया। अब उसके पास सिर्फ फोटो फॉर्मेट में डिजाइन बचे जो कि उसके किसी काम के नहीं थे, ना ही उसका वर्क रिकवरेबल था। ये उसने एक रेडिट पोस्ट में बताया था। और अगर आप स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हॉरर स्टोरीज लिख के गूगल सर्च करेंगे तो आपके सामने ना जाने कितनी ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज आ जाएंगी जिसमें बच्चों ने शेयर किया होता है कि कैसे उनके पेरेंट्स ने उनकी लाइफ तबाह की है, और इस सब के बाद पेरेंट्स का रिस्पॉन्स ये होता है कि हम ये सब अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए एक टर्म यूज होती है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, जो कि एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैम गिनौत ने अपनी एक बुक में यूज की थी। इसका बेसिक आइडिया ये है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की डेली लाइफ में एक आर्मी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते रहते हैं, मॉनिटरिंग, सर्कलिंग, वॉचिंग एंड बीइंग ओवर इन्वॉल्व्ड एंड ओवर प्रोडक्टिव। अब काफी पेरेंट्स इस वीडियो को डिसलाइक करने से पहले इसको पूरा देख के अपना ओपिनियन फॉर्म करना। अब ये टर्म 1969 में ओरिजिनेट हुई, लेकिन पेरेंट्स के इस बिहेवियर की रूट्स काफी डीपर हैं। मैं आपको इसका ओरिजिन बताता हूँ। 19th सेंचुरी से पहले बच्चे अपने माँ बाप के साथ घर या फैमिली बिजनेसेस में हेल्पर की तरह काम करते थे। उनसे बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई जाती थी। उसके बाद जब अर्ली 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वर्कर्स की जरूरत पूरी करने के लिए स्कूल्स का एजेंडा शुरू किया गया। अब इसमें माँ बाप को एजुकेशन को बहुत ग्लोरीफाइड दिखा के बच्चों को ओबीडियंट और पंक्चुअल वर्कर्स बनाया जाने लगा। चीजें यहाँ तक भी ठीक ही थी। इवन 1940 से 1960 तक मोर हैंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ही था, जिसमें माँ बाप बस दूर से बच्चों को खेलता देख के सेटिस्फाइड हो जाते थे और उनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी अपने बच्चों की लाइफ में। इस एरा के पेरेंट्स ने वॉर्स और डिप्रेशन सहा था तो उनका सर्वाइवल माइंडसेट था, बाकी चीजों से वो कंसर्न्ड ही नहीं थे। तब के बच्चों के पास फ्रीडम था लेकिन खुद को वो इमोशनली नेग्लेक्टेड समझते थे, एंड दिस वाज द सीड ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अब वही बच्चे 1980 से लेट 1990s तक के बच्चों के पेरेंट्स बने, जो कि है वाई जनरेशन या जिसे आप मिलेनियल के नाम से जानते हैं। इनके पेरेंट्स ने उस इमोशनल डिस्टेंस को फिल करना था जो उन्होंने खुद फेस किया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने वॉर सही थी। इसलिए इन्होंने सोचा हम अपने बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे, और यहाँ वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का सीड एक कंप्लीट प्लांट बन चुका था। इन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की पूरी लाइफ में जितना कंट्रोल कर सकते थे किया, और उस वक्त तक एजुकेशनल कंपटीशन भी ज्यादा हो चुका था। A+ ग्रेड्स, ट्यूटर्स, प्री डिसाइडेड मेडिकल या इंजीनियरिंग कैरियर, हॉबीज भी फन के बजाय कैरियर फोकस थी। चाइल्डहुड में अच्छे ग्रेड्स के लिए मारपीट तक बहुत कॉमन थी। किसको दोस्त बनाना है किसे नहीं लेकर बर्थडे पार्टीज में जितने भी बच्चे होंगे उनके नाम और फोन नंबर्स की लिस्ट मांगने तक नजर रखना। फिर यही नहीं, लाइफ पार्टनर तक पेरेंट्स की मर्जी का, और उसके बाद उसके साथ कैसे रहना है कैसे नहीं, ये सब कंट्रोल किया गया, जो कि अभी भी आप अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं देख सकते होंगे। अब जैसे तैसे सरवाइव करके ये वाई जनरेशन मैकेनिकल एनवायरनमेंट में पल भर के बड़ी हुई, और इसके बाद आता है डिजिटल रेवोल्यूशन। अब ये जनरेशन जब पेरेंट्स बनती है तो कुछ ना कुछ इमोशनल सपोर्ट और फन दे के ये अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा इवल साबित हुए। इनको अपने बच्चों को डिजिटल कंपटीशन में फिट भी करना है, और स्क्रीन लिमिट्स, जीपीएस, फैमिली लिंक्स, इवन कैमरास तक की हेल्प से पूरी मॉनिटरिंग भी करनी है। पिछले माँ बाप कुछ सादा थे, ज्यादा से ज्यादा उनकी इमोशनल मैनिपुलेशन होती थी। लोग क्या कहेंगे, हमने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, या फलां का बेटा इतना आगे चले गया। लेकिन अब के पेरेंट्स स्मार्ट हैं, वो अपनी मर्जी का काम सिंपली बच्चों को 2 ऑप्शन दे के उससे करवा लेते हैं। थिंग्स बिकम मोर वर्स जब यही पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। अब उन्हें अपने बच्चों को हर वक्त परफेक्ट रखना है, हॉबीज, ड्रेसिंग, कम्युनिकेशन एंड एटिकेट। आपने बहुत से बच्चों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स भी देखी होंगी राइट आफ्टर दे आर बोर्न, और फिर उन पे पोस्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद एजुकेशन में भी पूरी इन्वॉल्वमेंट, डिफरेंट ऐप्स, ईमेल्स, स्कूल पोर्टल्स, व्हाट्सएप स्कूल ग्रुप्स और ऑनलाइन प्रोग्रेस ट्रैकर्स वगैरह तक यूज किए जा रहे हैं। प्यू रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग 61% मिलेनियल पेरेंट्स का कहना है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन में जितना भी इन्वॉल्व हो जाएं, इट्स नेवर इनफ। और मिलेनियल पेरेंट्स वो लोग हैं जो पैदा हुए हैं इन द अर्ली 1980s एंड द मिड 1990s एंड आर नाउ रेजिंग चिल्ड्रन, जो कि आजकल आपको नजर आ रहे होंगे। आज आपको हर दूसरा बच्चा कॉलेज के बाद फाइनेंस, बिजनेस एंड लॉ एजुकेशन करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद बच्चों पे ये भी प्रेशर डाला जाता है कि वो अच्छे ग्रेड्स के साथ एक बहुत अच्छी सोशल लाइफ भी मेंटेन करें। ऐसे करते करते पेरेंटिंग एक न्यू क्लास साइन बन गया है। पेरेंट्स एक्सपेंसिव ट्यूशन, इंटरनेशनल स्कूल नेम्स, घर में ब्रिटिश एक्सेंट्स में बात करना,
और अपने ओवर रिस्पॉन्सिबल बच्चों को एज फ्लेक्स यूज करते हैं। बेबी बूमर्स जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के पेरेंट्स थे, उनकी ओवर कंट्रोलिंग पेरेंटिंग या इजी पेरेंटिंग, क्योंकि इन्होंने अपने वक्त में जंगें देखी थी, उनके आगे बच्चे जो मिलेनियल बने, उनकी ओवर एक्सपेक्टेशंस के रिजल्ट में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंटालिटी के बच्चे ग्रो होते नजर आते हैं और इनको हम 3 कैटेगरीज में देखेंगे यहाँ। फर्स्ट कैटेगरी, नॉन ओबीडियंट किड्स। फर्स्ट आ जाते हैं ऐसे बच्चे जो नॉर्मल बच्चों की तरह ही पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रो होते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि उनका एनवायरनमेंट उन्हें 2 ही ऑप्शंस ऑफर करता है, ओबे और डिसअपीयर। एक टाइम तक ये अपने माँ बाप के कंट्रोल में रहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकते। अब ऐसे बच्चों को माँ बाप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके फिक्स करने की कोशिश करते हैं, या वैसे ही कुछ बच्चे लोअर एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशो की लूप से थक जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक बच्चा 80% लाता है तो उसके माँ बाप के लहजे में एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। अब वही बच्चा कुछ दिन कंटिन्यूअस मेहनत करके जिस दिन 83% ले आए, उस दिन भी उसको बस अ लिटिल पैट एट द बैक ही मिलता है। इस तरह बच्चे थक जाते हैं कि हम जो भी कर लें, हमारे पेरेंट्स तो हमसे खुश ही नहीं होते हैं। फिर वो ओवरवेल्म्ड होके बागी हो जाते हैं। ऐसे बच्चे झूठ बोलना, चीजें छुपाना, स्कूल स्किप करना और बहुत से काम सीखने लग जाते हैं गलत काम। फिर वो खुद को फ्री फील कराने के लिए दुनिया का हर उल्टा काम करते हैं। आपने ऐसे कुछ बागी बच्चे देखे होंगे जो स्मोकिंग, ड्रग्स, रिलेशनशिप्स और रॉन्ग कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं। ये सब वो इनिशियली बुरा बनने के लिए नहीं कर रहे होते। द रीजन इज सिर्फ इसी वजह से वो थोड़ा अपना कंट्रोल फील कर पाते हैं, वरना इस पॉइंट से पहले तक उनके हर एक्ट पे उनके पेरेंट्स का कंट्रोल होता है। समटाइम्स ऐसे बच्चे इस हद तक गिर जाते हैं कि वो ओपनली अपनी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, पेरेंट्स को इंसल्ट करते हैं और अपना घर बाहर ही छोड़ देते हैं। उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि अगर ओबीडियंस से ही पेरेंट्स का प्यार या अटेंशन मिलनी है तो हमें नहीं चाहिए, एंड दे टर्न रिबेलियस। अपनी बगावत की वजह से ऐसे बच्चों को ऑलमोस्ट हर फॉर्म में ही बहुत बड़ा नुकसान होता है लाइफ में, इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल। जब ये पढ़ना छोड़ते हैं, एक तो उनकी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती और उनको बार बार फैमिली की नाक कटा दी, नालायक और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, जिससे वो खुद को फेलियर अज्यूम करते हैं। ऐसे उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है एंड दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज अ यूजलेस पर्सन। दूसरा, जब ये बच्चे घर बार या फैमिली छोड़ देते हैं तो ये फैमिली रिसोर्सेज, होम प्रिविलेजेस और जो भी जनरेशनल वेल्थ बनती हो उनकी, उससे भी हाथ धो बैठते हैं। इनका सारा नेटवर्क भी खत्म हो जाता है। इससे आगे जब वो बैड कंपनी की वजह से क्राइम्स और ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी रेपुटेशन भी बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद कोई ग्रेसफुल जॉब ऑफर तो उन्हें मिलने से रही, ले दे के उन्हें पिज्जा डिलीवरी और ऐसे लो वेजेस जॉब बड़ी मुश्किल से पकड़नी पड़ती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा जो इस तरह की पिज्जा डिलीवरी वाली नौकरी कर रहा है वो एक रेबल किड है। बहुत से लोग पूरी ऑनेस्टी से अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए ऐसे कामों से स्टार्ट करके बहुत आगे भी चले जाते हैं। ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम। माई पॉइंट इज अबाउट रेबल किड्स। वो अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए ऐसी जॉब से गुजारा करते हैं। सब दरवाजे बंद हो भी जाएं फिर भी कोई ना कोई रास्ता होता ही है, लेकिन ऐसे बच्चे ये सब करके 27 की एज में भी अपने 17 पे ही स्टक रहते हैं। ट्रॉमाज, इमोशनल पेन एंड लोनलीनेस और गिल्ट की वजह से ऐसी सिचुएशन में ये कुछ हट के कोई कम बैक करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी कभी भी इमोशनल हीलिंग ही नहीं हो पाती। अगर उन्हें लाइफ में कहीं कोई मेंटोर या बॉस मिले, इन्हें उनसे सेम वही अपने ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स वाली फीलिंग आती है और उनके लिए वो सिचुएशन अगेन इतनी सफोकेटिंग हो जाती है कि वो वहां से भी भाग जाते हैं। क्योंकि बचपन में एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसका दिमाग 15 से 18 में ग्रो करता है, तो वो फिर ग्रो ही नहीं कर पाता। अब ऐसे बच्चे जिनसे उनके माँ बाप इतना कुछ करवाना चाहते थे, जिनमें इतना पोटेंशियल था, अब वो बेरली सर्वाइव कर पा रहे होते हैं, वो भी पेनफुली। लेकिन अगर वो ड्रग एडिक्ट बन चुके हों फिर तो वो उस लो वेजेस जॉब के भी काबिल नहीं रहते। सिर्फ साउथ एशिया कंट्रीज की बात की जाए तो यहाँ कलेक्टिवली 800 मिलियन लोग 10 से 30 साल के दरमियान है, यानी रेबल किड्स की एक परसेंटेज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी। ये तो था वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो, लेकिन अगर कुछ बचत हो जाए और बच्चे घर बार छोड़ के ना जा सकें, नहीं भी होता इतना हौसला सब में, तो माँ बाप फिर इन आउटकम्स को बहुत अजीब तरीके से अप्रोच करते हैं। पहले तो वो नजर या साया पे डाल देते हैं कि मेरे बच्चे पे साया डल गया, हाँ आज के वक्त में भी, और फिर बच्चों को पीर बाबाओं के सेशंस में सहने पड़ते हैं। अगर बच्चे थोड़े से बड़े हों तो माँ बाप ये तक कर लेते हैं कि इसकी शादी करवा देते हैं, ठीक हो जाएगा या ठीक हो जाएगी। आगे आपको भी पता है कितना ठीक हो सकते हैं, अपने बच्चों के साथ किसी और के बच्चे की भी लाइफ डिस्टर्ब करवा देते हैं। मिलेनियल पेरेंट्स को कुछ ना कुछ अवेयरनेस है तो वो इसको क्विक फिक्स करने के लिए थेरेपीज और काउंसलिंग की तरफ जाते हैं, और आपको पता है प्रोफेशनल्स पर सेशन कितना चार्ज करते हैं। इसमें भी उनका गोल यही होता है कि उनका बच्चा वापस रोबोट की तरह उनका चुपचाप फॉलो करना शुरू कर दे, जो कि नहीं हो पाता।
वो इमोशनल गैप बच्चों का कभी भी फिल नहीं हो पाता और ऐसे ही इकोनॉमिक रेस में बहुत पीछे रह जाते हैं। अब काफी लोग सोच रहे होंगे अनस भाई आप तो पेरेंट्स के पीछे ही पड़ गए हैं। नहीं, पेरेंट्स अपने बच्चों की बेहतरी ही चाहते हैं, पर पेरेंट्स को नहीं पता होता इन सब चीजों का इनके बच्चे पे क्या साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद मैं आपको 2 और टाइप्स बताऊंगा किड्स की, पर ये वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप इन किड्स में हैं तो आपने इनको फेस कैसे करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, उनकी बात सुने, पर डिसीजन इन दी एंड ऑफ द डे आपने खुद लेना है, क्योंकि लाइफ आपने जीनी है, पूरी जिंदगी आपने गुजारनी है। तो चले सेकंड कैटेगरी आपको बताता हूँ। सेकंड कैटेगरी है अनहैप्पी ओबीडियंट किड्स। इसके बाद आ जाते हैं ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप की मानते तो हैं बट वो बहुत खुशी से नहीं मानते, क्योंकि उनके अपने गोल्स और माइंडसेट अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो खुशी खुशी एग्री कर लेते हैं। बाकी मोस्टली ऐसे ही होते हैं जो अनहैप्पीली अपने माँ बाप की मानते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका अपना विजन कुछ और है, लेकिन वो अपने माँ बाप के सामने खड़े नहीं हो सकते, तो वो अनहैप्पीली बस वही करते हैं जिसमें उनके माँ बाप की खुशी होती है। इसकी वजह यही है कि पेरेंट्स ने बचपन से बच्चों को इसी साइकोलॉजी पे ट्रेन किया होता है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे दे विल नो लॉन्गर बी ए गुड किड। अगर ऐसे ना किया तो मामा नाराज हो जाएंगी, रोने लग जाएंगी, बाबा को बताएंगी या छोड़ के चले जाएंगी। ये सब एक टोडलर को सुनाया जाता है, जिससे उसे होश संभालते ही लगता है कि अगर प्यार चाहिए तो मुझे बस फॉलो करना है। उनके माँ बाप और लोगों की नजर में इनकी ठीक ठाक एवरेज लाइफ होती है, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से पूछ लें वो कितने खुश हैं तो उनके पास देने को कोई जवाब नहीं होगा। बहुत से लोग वो पढ़ते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, मगर उनके माँ बाप को वो डिग्री करवानी होती है, फिर उसी फील्ड में एक सेफ जॉब के नाम से पे चेक टू पे चेक जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनके अब्बू चाहते थे कि वो डॉक्टर बन जाए। इसके बाद भी ये लोग अपनी पे अपने माँ बाप के हाथ में रख देते हैं, जो कि अच्छी बात है, पर अपनी खुद की अर्निंग होने के बावजूद भी ये लोग कभी अपनी खुशी के लिए कुछ परचेज नहीं कर पाते। अगर आपको इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह की स्टोरी पता है कि कैसे उसका इंटरेस्ट स्केटिंग में था, मगर उनके फादर युवराज सिंह की खुशी क्रिकेट में थी एंड ही इज अ क्रिकेटर नाउ। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो युवराज के लिए अच्छा साबित हुआ, मगर अगर आप उसकी स्टेटमेंट देखें तो ही इज नॉट हैप्पी विद ऑल द सक्सेस, बिकॉज उसके दिल में कुछ है जो अभी भी रह गया है। ही वांटेड टू डू समथिंग विच ही कुडंट एंड कभी लाइफ में कर भी नहीं पाएगा। इट्स हार्ट ब्रेकिंग, बट इससे आपको अनहैप्पी ओबीडियंस की समझ आ गई होगी, क्योंकि हर बंदे की नजर में सक्सेस इज अ डिफरेंट पैरामीटर। मेजॉरिटी के लिए वो पैसा है, पर अब इतने सक्सेस के बावजूद उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि यार ये मैंने करना था पूरी जिंदगी में जो मैं नहीं कर पाया। बचपन में होता है वो किसी के साथ वो खेलना चाहता, कोई उसकी इमोशनल अट्रैक्शन हो या इमोशनल कनेक्शन हो, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता, बट कोई मेंटली कोई चीज हो सकती है जिससे उसका चाइल्डहुड कनेक्टेड था और उसने स्केटिंग सीखनी थी। अब इवन दो युवराज सिंह जैसा बंदा इतना सक्सेसफुल है, उसके लिए उसके पास पैसा ही पैसा, उसके पास नाम है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, बट उसके माइंड में अभी भी वो चाइल्डहुड ड्रीम है जो कि उसका ख्वाब था, जो कि नहीं वो पूरा कर सका और ना पूरी जिंदगी कर पाएगा। अभी भी वो उन पैसों के बावजूद नहीं कर सकता वो सब कुछ, क्योंकि उसकी एज निकल गई है। ठीक है, एज दोबारा नहीं आती, वक्त दोबारा नहीं आता। हो सकता है कि वो जो चीज वो कर लेता तो वो ज्यादा खुश होता जो कि वो करना चाहता था। इवन दो विद ऑल द सक्सेस ही इज नॉट हैप्पी नाउ। ऐसे ही एक डिग्री पे इतने साल लगा के फिर उस फील्ड में जॉब करने के 5-6 साल बाद जाके उन्हें ये रियलाइज होता है कि जो काम वो कर रहे हैं वो उनके लिए बना ही नहीं है। इसमें मैं आपको अपने क्लास फेलो महत की एग्जांपल देता हूँ। उसका शौक वीडियोग्राफी था और वो मेरे साथ आर्किटेक्चर पढ़ रहा था। क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लेता था, प्रोबेबली ड्यू टू फैमिली प्रेशर, बिकॉज हिज इंटरेस्ट वॉज नॉट इन आर्किटेक्चर, इट वॉज इन वीडियोग्राफी। सो मैं जब सक्सेसफुल हुआ, मैंने अपना e-tron GT का शूट उससे करवाया, G-Wagon का करवाया, रोल्स रॉयस का करवाया। ही वॉज एंजॉइंग, बट साथ साथ वो आर्किटेक्चर की जॉब भी कर रहा था। मैंने जब उसे बोला जॉब छोड़, मैं तुझे अपने साथ वर्ल्ड ट्रेवल्स पे लेके जाता हूँ, शूट माई लैम्बोर्गिनी, शूट माई प्राइवेट जेट ट्रेवल्स, शूट माई बुगाटी टू कम, पर उसने कहा नहीं यार, 4-5 साल मैंने डिग्री पे लगाए हैं, वेस्ट नहीं कर सकता। एंड ही वेंट बैक टू डूइंग दैट 50,000 रुपीज जॉब विच इज नॉट हिज ड्रीम बट इज हिज फैमिलीज ड्रीम। ऐसे मेजॉरिटी लोग उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकते। अपनी जॉब या काम में लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं और कभी भी अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाते। आप एक जूनियर अकाउंटेंट को देख लें, दूसरी तरफ मेरा एक सक्सेसफुल स्टूडेंट ही देख लें। फॉर एग्जांपल, वो अकाउंटेंट 50 से 60 हजार से ऊपर नहीं जा पाएगा और मेरा एक टॉप स्टूडेंट का मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कितना कितना कमाते हैं और कहां तक ग्रो करते हैं, बिकॉज योर ग्रोथ इज अनकैप्ड। फिर ऐसे लोग इन्वेस्ट करना चाहते होते हैं, लेकिन उनकी इनकम पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता और वो रिस्क लेने से भी बहुत डरते होते हैं। अगर इन्हें कोई और बेहतर जॉब ऑफर आ भी जाए, ये लोग इस वजह से इग्नोर कर देंगे कि ये फील्ड मेरे पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करेंगे। ऐसे ही ये कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं अगर उन्हें लगे कि जिस जगह, सिटी या कंट्री में वो रह रहे हैं ये उनके गोल से लाइन नहीं करता है, तो भी वो मूव नहीं कर पाते हैं। ये तो हिम्मत ही नहीं होती कहने की
या वैसे ही उनके माँ बाप जिद लगा लेते हैं। इनका जो क्रिएटिव पार्ट होता है वो एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करना चाहता होता है, जबकि दूसरा पार्ट माँ बाप को हर्ट करने से डरता है। ये नहीं मैं कह रहा हर्ट करें, पर कोई तरीका ढूंढें हर्ट किए बगैर कैसे आगे निकलना है। इसलिए ये अपने माँ बाप की मानते तो हैं, लेकिन खुद हमेशा अनसेटिस्फाइड और नाखुश रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो खुद की खुशी चूज करेंगे तो ये उनके पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर देगा और वो हर्ट हो जाएंगे। इनके दिमाग में ये बात कंप्लीटली बैठ चुकी होती है कि जो भी उनकी खुशी का काम है वो उनके पेरेंट्स को कभी पसंद नहीं आ सकता। मैं भी उनमें से ही एक था। मेरे पेरेंट्स भी मेरे जिम खोलने से ना खुश थे, जो कि मेरा फर्स्ट बिजनेस था। मगर जब मैंने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया, मेंशंस, कार्स, सुपर कार्स, वर्ल्ड ट्रेवल्स, फेम, तो फिर वो लोग भी खुश हो गए मेरी खुशी में। रिलेशनशिप्स में भी इनकी अपनी एक पसंद नापसंद होती है, मगर इसके बावजूद ये लोग अब्बा नहीं मानेंगे कह के छोड़ देते हैं और फिर किसी अनचाहे पार्टनर के साथ मीडियोकर लाइफ गुजार लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इतने एक्सट्रीम पर होते हैं कि डीप डाउन ये बस वेट करते हैं कि जब इनके पेरेंट्स चले जाएंगे तब अपनी मर्जी से कर लेंगे जो करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी डार्क, बट यही सच है। लेकिन तब तक उनके प्राइम ईयर्स गुजर चुके होते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज डल हो जाती हैं और उनके अंदर लॉन्ग टर्म गिल्ट बस जाता है, इसलिए वो बाद में भी फ्री फील नहीं कर सकते हैं। थर्ड हैं हैप्पी ओबीडियंट किड्स। अब ये ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उन्हें अपनी मर्जी से मगर प्यार से पालते हैं। यहाँ प्यार ऐड हो गया है तो ये बच्चे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करते और वो अपने माँ बाप को आइडियलाइज करके सब कुछ खुशी से मानते हैं और करते हैं। अब ऐसे बच्चों को पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को ओवरली ग्लोरीफाई कर लेते हैं और उनसे फर्दर अप्रिशिएशन क्रेव करते हैं। ऐसे ये आंखों का ताड़ा बन जाते हैं। ये अपने पेरेंट्स की चूज की हुई सेफ बट सैचुरेटेड डिग्रीज में खुशी खुशी दिल लगा के पढ़ेंगे। हॉबीज, फ्रेंड्स, सोशलाइजिंग सब अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद ये चुपचाप जॉब करते हैं और उनका मानना होता है उनके पेरेंट्स ने अगर ये करियर चूज किया है तो उन्हें यही करना है क्योंकि उनके पेरेंट्स बेस्ट हैं। अगर आप नोटिस करें तो ऐसे करते करते इन लोगों को 30 साल की उम्र में भी हर छोटे से छोटे काम के लिए भी अपने घर वालों की वैलिडेशन की जरूरत होती है। आपका इनके साथ कहीं जाने का प्लान बने, ये पहले घर कॉल करके परमिशन ले रहे होंगे। ट्रैवलिंग, शॉपिंग, ड्रेसिंग, हेयर कटिंग तक के लिए अप्रूवल लेंगे क्योंकि वो बचपन से इमोशनली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑफिशियली मामाज बॉय, यू नो। अब मुझे किसी के अपने पेरेंट्स को ब्लाइंडली फॉलो करने से कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इसकी भी उनको एक प्राइस पे करनी पड़ती है जिसका उन्हें पता भी नहीं होता है। अपने पेरेंट्स को परफेक्ट समझने की वजह से उनकी अपनी कोई रिसर्च वगैरह की एबिलिटी ग्रो नहीं हो पाती और ये हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। इनफैक्ट ये फुली सेटिस्फाइड होते हैं। और आपको मैंने एक बात बहुत बार कही है कि बी ग्रेटफुल बट नेवर बी सेटिस्फाइड, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ग्रोथ किलर है। जब कोई सेटिस्फाइड हो वो अपने करियर, पाथ, इनकम, सिटी, कंट्री किसी भी चीज को क्वेश्चन नहीं करता। जब क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो एक्सप्लोर करना तो बहुत दूर की बात है और ऐसे उसकी ग्रोथ नहीं होगी, जबकि बाकी दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए वो इस इकोनॉमिक रेस में और पीछे होते जाते हैं। इसके अलावा इनमें बहुत से पर्सनैलिटी लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे मोस्टली माँ बाप बच्चे के गिरने पे जमीन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो उसे अकाउंटेबल नहीं बनाते कि उसे खुद चलना नहीं आता इसलिए गिरा है। ऐसे ही लोग बड़े होकर अपनी गलती नहीं मानते और इम्प्रूव नहीं करते अपने आप को। मैं दूर की बात नहीं करूंगा, मेरी अपनी लाइफ में जब मैं जिम खोलना चाहता था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ डिसएग्री किया कि गलत फैसला है, पर मैंने मनमानी की, मैंने जिद की, मैंने कहा मैंने करना ही करना है। तो मुझे वो जिद्दी बहुत मेरी इसमें बहस होती थी घर में, पर व्हेन आई डिड इट, अब मेरे पेरेंट्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आई एम द बेस्ट किड उनके लिए। तब मैं वर्स्ट किड था क्योंकि मैं सुनता नहीं था। मैं कहता था, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था उनको, मैं कहता था ठीक है आपको अपना एक्सपीरियंस है, मुझे अपनी जर्नी खुद जीने दें, मुझे खुद डिसाइड करने दें मैंने क्या करना है। क्योंकि मेरे लाइफ में था कि मेरा डिसीजन मैं एटलीस्ट कुछ ट्राई तो करूं, बाद में ये ना हो कि फॉर एग्जांपल मैं अगर तब जिम ना खोलता तो मुझे 6 महीने बाद ये ना हो कि काश मैं कर लेता। फॉर एग्जांपल आज भी अगर मेरी लाइफ में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ कि बाद में ये ना हो यार कि मैं 6 महीने बाद या 2 साल बाद बोलूँ काश मैं कर लेता। तो मैं काश को मेरी जिंदगी में काश का वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता। मैंने अगर कोई आइडिया आया तो मैंने करना ही करना है, चाहे मुझे हर कोई कहे, मेरे पेरेंट्स के नहीं करना अच्छा नहीं है। पर अब नहीं, अब उनको पता है कि मैं जो करता हूँ उनमें से 3 में से 2 चीजें सक्सेसफुल हो ही जाती हैं, 2 नहीं तो 1 हो ही जाती है। तो नाउ दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, तब दे डिसएग्री टू मी। तो आप लोगों के साथ भी होगा क्योंकि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, जब तक आपने कुछ प्रूव नहीं किया यू आर जस्ट अ किड टू देम। और उनके लिए यही है कि यार मुझे अपने बच्चे से ज्यादा पता, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने लाइफ गुजारी है, वो यही है उनके लिए। उनकी अगर नजर में सोचें, उनके शूज से सोचें तो वो भी ठीक है, आप भी ठीक हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। पर एक तरीका, एक मिडिल ग्राउंड आपने खुद बनानी है। तो चलें अपने लास्ट टाइप के बच्चों को जो कि ओबीडिएंट हैप्पी किड्स हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। अब इस तरह की पर्सनैलिटी के लोगों को किसी वर्क स्पेस में भी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं की जाती एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल इज इक्वल टू द पे लेवल। इसके अलावा ये लोग 25 साल की उम्र तक आराम से बैठे रहते हैं, डिग्री के वेट में
जबकि आजकल के 16-17 साल के बच्चे हेल्दी इनकम बना रहे हैं फ्रॉम देयर लैपटॉप्स। मैं खुद 22-23 की एज में मिलियनेयर बना, जो कि वर्ल्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग 98.9% लोग कभी अपनी पूरी लाइफ में मिलियनेयर्स नहीं बन पाते। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स बच्चों की। जाते जाते मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने पेरेंट्स की ना सुने, डेफिनेटली उनसे मशवरा करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, मगर अगर आप उनके प्लान्ड पाथ पे चलेंगे तो मसला होगा। मेरे पेरेंट्स का जो प्लान्ड पाथ था वो था कि मैं एक आर्किटेक्ट बनूं, घरों को डिजाइन करूं। अगर मैं अपने पेरेंट्स के डिजाइन पाथ पे चलता तो मैं एक आर्किटेक्ट बन के घर डिजाइन करता, तो आज मैं लोगों के लिए मेंशंस डिजाइन कर रहा होता, खुद एक मेंशन में ना रह रहा होता। और आज मेरे पेरेंट्स मेंशन में रह के ज्यादा खुश हैं, ना कि किसी और की मेंशन के डिजाइन देख के जो कि मैंने खुद बनाई होती अगर मैं उनका पाथ फॉलो करता। अब अगर आप खुद पे गौर करें तो शायद आप खुद को इन तीनों में से किसी कैटेगरी में पाएं। अगर आपके अपने पेरेंट्स आपको अपना डिसीजन लेने देते हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग योर इमोशंस, आपको लगता है आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी फ्रीली कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप हो सकता है कुछ मिस कर रहे हो और आपको अपने लिए कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। लाइफ बैलेंस से चलती है, कुछ अपनी मान लें, कुछ पेरेंट्स की, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन जो पूरी उम्र के लिए आपके गले पड़ सकते हैं उसमें आप खुद को चूज करें। माँ बाप को कम्युनिकेशन से कन्विंस किया जा सकता है, फिर भी नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, जब रिजल्ट्स देखेंगे खुद ही खुश हो जाएंगे। इसके अलावा आज की दुनिया का एक अनडिनाइबल ट्रुथ है और वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है फिर आपके माँ बाप की सपोर्ट एंड लव गेन हो जाता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे और वो आपको फ्री कर देते हैं। आपको इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल कमाना सीखें, रिस्क लेना सीखें, कैलकुलेटेड रिस्क नॉट फुलिश रिस्क। मशवरा लें लोगों से, पर सिर्फ उनसे जिनका विजन आपसे बहुत बड़ा है या जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मगर एक वक्त आएगा जब आप उनसे सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपने उनसे मशवरा लेना छोड़ देना है एंड न्यू लोग ढूंढने हैं जो रेस में आपसे भी आगे हैं। बिकॉज जो बंदा आपसे सक्सेसफुल है वही चाहेगा कि आप सक्सेसफुल बनो, एंड जब आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे 90% चांस है कि वो भी आपसे जेलस होना शुरू कर दे। अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं, सब्सक्राइब एंड इंस्टा पर कनेक्ट कर लें एंड कमेंट में अपना फीडबैक भी दें। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप।